हेलो एवरीवन। अगेन एक्सरसाइज 7.2 जो पिछली बार रह गई थी उसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं। सो अ टीचर मिक्सेज अ लार्ज बेग ऑफ स्वीट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड रेंडमली सेलेक्ट कर रहा है सैंपल ऑफ 30 स्वीट्स। शी काउंट्स द नंबर ऑफ स्वीट्स। तो उसके पास रेड कलर की स्वीट्स तो कितनी है 10, ग्रीन कलर की 8 है, येलो कलर की 7 है और ब्लू कलर की 5 है। तो ये बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी है 30। तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली पिक स्वीट्स क्या हो ग्रीन हो। तो इसके लिए देखो सॉल्यूशन के अंदर अपन को ये दो स्टेटमेंट लिखने जरूरी होते हैं, उसको मैंने प्री राइट करके रखा हुआ है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम क्या होगा, हमें ग्रीन पूछ रहा है तो ग्रीन कितने हैं 8 है, तो ग्रीन को अपन कितना लिख लेंगे 8। फेवरेबल आउटकम हमारे क्या है, क्योंकि ग्रीन है तो फेवरेबल आउटकम। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी में भी क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी कि वो ग्रीन है। ठीक है। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल आउटकम कितने समझ रहे हो, ये बेसिकली एनएस है। क्या है एनएस, सैंपल स्पेस का। ठीक है, सैंपल स्पेस तो कितनी हो गई, टोटल स्वीट्स कितनी 30, तो 30 स्वीट्स। और एनएस कितना हो गया, नंबर ऑफ ऑल द सैंपल स्पेस जो भी है वो टोटल 30 है, तो ये 30 हो गया। प्रोबेबिलिटी हमने अभी देखा था, प्रोबेबिलिटी ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम या नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में जितने एलिमेंट्स हैं। तो ये कितना हो गया 8/30। इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा 4/15। इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, तो डेसिमल में जो आंसर आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 4/15, 4 ऊपर आएगा, 0.0, 15 टू ज़ा 30, 10 रिमाइंडर, एक ज़ीरो अपने आप आता है। 15 की टेबल में 6 टाइम्स 90 हो जाता है, 10 फिर बचा और ये रिपीट हो रहा है, तो 6 रिपीट हो रहा है। तो इसको राउंड ऑफ करके क्या कह सकते हैं, 0.267, 3 डेसिमल तक राउंड ऑफ कर दिया है 0.67। और इसको परसेंटेज में करना है तो क्या हो जाएगा 2 पॉइंट आगे, तो 26.7%। ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी। ठीक है, ग्रीन आने की। अब सेकंड पार्ट इसका क्या बोल रहा है कि येलो, इफ 600 स्वीट्स इन द टोटल, तो येलो आने की क्या है। ठीक है, लाइकली टू बी येलो, एस्टिमेट हाउ मेनी। अब बेसिकली यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ के हाउ मेनी पूछ रहा है कि नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी होगी। तो पहले तो प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी येलो की, और उसको अपन टोटल इवेंट से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो येलो कितने आउटकम होंगे वो चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो इसके लिए अपन सबसे पहले क्या देखते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने थे, येलो कितने हैं 7। ठीक है, और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल आउटकम कितने, वही 30 लेंगे अपन। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी हो गई येलो आने की, 7/30। अब अपनी बात है कि हाउ मेनी आर लाइकली टू बी येलो, तो देयरफॉर नंबर ऑफ येलो। ठीक है, अब ये क्या टोटल, अगर अपन बोल रहे हैं इसमें क्या बोला है टोटल नंबर बाई चांस 600 स्वीट्स है, तो टोटल नंबर अभी कितनी हो गई 600 है। तो नंबर ऑफ येलो स्वीट्स कितनी हो जाएगी, जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो अपना क्या आ जाता है, जो अपने को चाहिए येलो चाहिए, तो येलो की नंबर ऑफ स्वीट्स आ गई। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 को अपन ने 60 से काटा 20, 7 2 ज़ा 14 एंड 140 स्वीट्स, 140 येलो स्वीट्स होगी। बस ये आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। वापस क्वेश्चन रिकॉल करें दोनों। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम पिक क्या हो ग्रीन हो। तो ग्रीन की फेवरेबल कितनी है 8 ग्रीन है, टोटल कितनी है 30, तो 8/30 ये अपना आंसर हो गया, सिंपल सा लोएस्ट फॉर्म में करके। 600 स्वीट्स अगर टोटल हो जाती है तो येलो में कितने नंबर हो सकते हैं, तो येलो की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। फेवरेबल येलो की 7 है, टोटल आउटकम यहाँ पे पहले 30 थी, तो प्रोबेबिलिटी येलो की आने की कितनी थी 7/30। अब अगर 30 600 हो गया है तो 7 कितना हो जाएगा, 7 140 हो जाएगा, तो भी रेशियो क्या रहेगा 7/30 ही रहेगा। तो ये चीज़ करनी थी अपन को, तो क्या करेंगे 7/30 को अपन डायरेक्टली टोटल जो 600 है उससे मल्टीप्लाई कर दें टोटल नंबर से, तो 140 येलो स्वीट्स आ जाती है। इस टाइप से अपन सॉल्व करते हैं, राइट, ये क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन 7.2 एक्सरसाइज का क्या बोलता है, अ सर्वे इज कंडक्टेड एट द स्कूल वेयर अ रैंडम सैंपल, देखो टोटल स्टूडेंट कितने 40, इज आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट क्लब। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, चूजन सैंपल आर्ट्स का क्लब का होने की प्रोबेबिलिटी क्या है।
राइट। तो इसमें जैसे अपन को और क्या क्या दे रखा है, 14 स्टूडेंट्स साइंस क्लब में जुड़े हुए हैं, 11 स्टूडेंट आर्ट क्लब में, 9 स्टूडेंट स्पोर्ट्स क्लब, 6 स्टूडेंट डिबेट क्लब में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये 800 स्टूडेंट है, इसको बाद में काम में लेना है, अभी अपन इसको काम में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन अपना क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी में टोटल स्टूडेंट्स है ना, जो बाद में पूछता है कि एज्यूमिंग दैट, तो वो बाद का क्वेश्चन का लिंक्ड होगा। अभी बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी आर्ट्स की, तो आर्ट्स फेवरेबल, आर्ट्स कितने हैं, आर्ट्स स्टूडेंट कितने, 11 स्टूडेंट, तो फेवरेबल हमारे आर्ट्स हो गए, वो कितने हैं 11, राइट। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने थे 40 स्टूडेंट, तो हम यहाँ कितने लिख देंगे 40। प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल का क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 11 और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 40, तो क्या हो जाएगा 11/40। इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके डिवाइड करके पॉइंट में लिख सकते हैं, परसेंटेज में लिख सकते हैं, जैसा बताया था। अब इसका सेकंड पार्ट कह रहा है, यूजिंग द सैंपल रिजल्ट्स एस्टिमेट हाउ मेनी स्टूडेंट होल स्कूल की लाइकली टू प्रेफर स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्स क्लब में कितने जने हो सकते हैं। तो पहले अपन को इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि स्पोर्ट्स क्लब में कितने हो सकते हैं, फिर उसको अपन टोटल स्टूडेंट यहाँ पे चेंज हो गए 800 हो गए, तो उसमें से कितने स्पोर्ट्स क्लब में होंगे उससे मल्टीप्लाई करके अपने टोटल नंबर से आराम से आंसर आ जाता है। तो पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी। फेवरेबल आउटकम अपने क्या हो जाएंगे स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स कहाँ पे लिखा हुआ है देखो, 9 स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स क्लब में, तो अपन फेवरेबल में कितने लिख देंगे 9। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स में कितने हैं 40 स्टूडेंट्स थे, तो प्रोबेबिलिटी स्पोर्ट्स क्लब की कितनी हो गई 9/40। अब अपना नेक्स्ट है कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यूजिंग द सैंपल इज एस्टिमेट हाउ मेनी स्टूडेंट इन द होल स्कूल आर लाइकली टू बी, स्पोर्ट्स के अंदर कितने हो सकते हैं। तो आंसर लिखेंगे अपन, इफ टोटल स्टूडेंट अब है, टोटल स्टूडेंट अब कितने हो गए 800 है, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्पोर्ट्स क्लब के है ना, डायरेक्ट ये लिख दो स्पोर्ट्स क्लब स्टूडेंट्स, कितने स्पोर्ट्स क्लब में स्टूडेंट्स होंगे। उसको क्या करना पड़ता है, प्रोबेबिलिटी जो आई स्पोर्ट्स क्लब वाली, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर से, अब जो कितने हो गए उससे, राइट। इसको लोवेस्ट फॉर्म में 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 4 से ये 20 हो जाएगा, 9 2 18 और एक 0, तो ये स्टूडेंट्स हो गए, इसमें स्टूडेंट्स लिखना जरूरी है, राइट। ये चीज़ समझ में आ रही है। इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3, टॉस अ कॉइन 20 टाइम्स, हम 20 टाइम्स एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, रिकॉर्ड द रिजल्ट, ठीक है, उसके हेड एंड टेल कर रहे हैं। अब ये ऐसा लग रहा है कि 20 टाइम्स किया है, तो हाउ मेनी टाइम्स डिड यू गेट हेड, तो ये अपना एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है, ये क्वेश्चन वैसे एग्जाम में नहीं आने वाला है, आएगा तो डेटा दिया होगा। हाउ मेनी हम कुछ भी मान सकते हैं भैया, इसके अंदर 20 बार किया तो हमारे 11 बार हेड आया, ठीक है, ऐसा लिख दिया। हाउ मेनी टाइम्स टेल, तो 20 में से 11 माइनस, तो 9 टाइम्स हमारे पास क्या आया टेल आया। तो कैलकुलेट द एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी अपन पूरा लिखेंगे, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी सिर्फ पी से नहीं लिख सकते इसको, तो कितना हो जाएगा गेटिंग हेड, तो हेड कितनी बार आ रहा था 11 टाइम्स, तो 11 अपॉन कितना हो जाएगा, टोटल 20 बार किया था। इफ़ यू टॉस द कॉइन वंस मोर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग द टेल, तो प्रोबेबिलिटी टेल आने की ये अब थ्योरेटिकली आंसर देना पड़ता है अपन को, तो वो कितनी होगी हाफ ही रहेगी। जो अपन ने पहले पढ़ा था ना कि वो पुरानी याददाश्त नहीं रखता है, ठीक है, नो मेमोरी, देखो यहाँ पे अपन ने पढ़ा था ना, उसकी कोई भी मेमोरी नहीं होती, वो ऐसे ही करेगा जैसे वो स्टार्टिंग अफ्रेश, नई सिरे से वो चालू हो रहा हो उसी टाइप से। तो वही चीज़ अपन को वापस करना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगी, क्योंकि क्या हो सकता है फर्स्ट आउटकम में हेड और टेल हो सकता है, टोटल आउटकम कितने हो गए 2, तो टोटल आउटकम 2 लगा दिया अपन ने, ठीक है, और फेवरेबल आउटकम क्या है टेल, तो टेल कितनी बार आ सकता है 1/, तो 1/2 ही रहेगी इसकी, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, टॉस अ पेपर कप इनटू द एयर, एयर में हमने ऐसे उछाला, तो ऐसे 3 केस में ऐसे गिरा, एक उल्टा गिरा, एक सीधा गिरा और एक स्लांट गिरा है, तो 100 टाइम्स उछाला है। आफ्टर ईच टॉस रिकॉर्ड क्लब कितनी बार लैंड हुआ है बॉटम पे, अपसाइड डाउन एंड टॉप ऑन इट और इट्स साइड, ठीक है, बॉटम अपसाइड डाउन ऊपर नीचे, ऑन इट्स टॉप पे कितनी बार आया है एंड ऑन इट्स साइड।
असाइन प्रोबेबिलिटी, तो ये भी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है। तो अपन इन तीनों चारों के डेटा ले लेंगे, फिर अपन उसके अंदर आफ्टर ईच टॉस रिकॉर्ड कर देंगे बॉटम अपसाइड डाउन असाइन प्रोबेबिलिटी, तो आउटकम बाय एक्सपेरिमेंट, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंटली चाहिए। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी, पहले प्रोबेबिलिटी की जगह अपन क्या बोल सकते हैं इसको, बॉटम पे कितनी बार गिरा, बाई चांस अपन मान लेते हैं 30 बार गिरा, अपसाइड डाउन में कितनी बार गिरा, उल्टा, ठीक है, तो उसको अपन मान लेते हैं कि 40 बार गिरा, और टोटल 70 है, तो ये स्लांट कितनी साइड में कितनी बार गिरा, वापस 30 आ गया। इसमें डेटा चेंज भी कर सकते हो तुम, कुछ भी अपने हिसाब से ही लेना है। तो प्रोबेबिलिटी जो है बॉटम वाले की एक्सपेरिमेंटली कितनी हो जाएगी, 30/100। प्रोबेबिलिटी अपसाइड डाउन वाले का कितना हो जाएगा, 40/100। एंड लास्ट प्रोबेबिलिटी साइड वाले की कितनी हो जाएगी, 30/100। ये जो अपन को डेटा लेना है उसके हिसाब से, और ये एग्जाम में नहीं आने वाला है, तुम्हारे इसके आउटकम दे के आएंगे। ये तुम्हें सिर्फ एक चेक करने के लिए दिया गया है कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी करते कैसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन इवन नंबर इन रोलिंग अ फेयर 6 साइड डाइस। अच्छा, कोई डाइस है, ठीक है, पहले डाइस है, डाइस के आउटकम कितने कितने होते हैं, पहले अपन ट्री वाला चीज समझ जाते हैं कि इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे। अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर ये ट्री डायग्राम भी है, उसके अंदर क्या देता है कि अगर अपन ने एक बार टॉस किया तो उसके टोटल आउटकम इस टाइप से दिखा देते हैं। तो इसका अपन सैंपल स्पेस लिखें, सैंपल स्पेस भी अभी अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में है। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा इसका, कर्ली ब्रैकेट, जो टोटल आउटकम होते हैं उसको 1 2 3 4 5 6 उसको अपन कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस टाइप से डिनोट करते हैं, उसको सैंपल स्पेस कहते हैं। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आ रहे हैं, टोटल आउटकम जो नीचे लेते हैं वो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया, वो 6 आउटकम्स है। देखो गिन के देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स है। अब इसमें कह रहा है फेयर डाइस को किया है इवन नंबर, तो हमारे यहाँ फेवरेबल कितना है, तो फेवरेबल कौन कौन से हैं, फेवरेबल करके अपन कर देते हैं फेवरेबल आउटकम्स, वो हो जाएंगे 2 4 6 जो इवन नंबर है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए अपने, ये काउंट कर सकते हैं अपन, 1 2 3, 3 फेवरेबल है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल आउटकम अपन ने यहाँ से ले लिया जो 6 लिख दिया, और फेवरेबल आउटकम अपने क्या थे, इवन नंबर, जो अपन ने यहाँ 3 लिख दिया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इसको लोएस्ट फॉर्म में करके 1/2, इसको डेसिमल में करेंगे तो 0.5, और परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 2 पॉइंट आगे चला जाएगा, तो 50%। 2 पॉइंट आगे जाएगा मतलब 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 पॉइंट, तो एक 0 आ जाएगा, 50 है ना। इस टाइप से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला भी वापस क्या है, थ्योरेटिकल आउटकम के हिसाब से दिया है। सपोज यू रोल अ 6 डाइस, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है 12 टाइम्स किया है और 3 बार आया, तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है, समझो। इसमें अपन ने डाइस को कितनी बार किया है, 12 बार उछाला है, तो टोटल बार अपन ने 12 बार किया है, और उसमें हमें जो फेवरेबल मिला है, जो 3 आना था, वो 3 टाइम्स आया है। तो ये क्या कह रहा है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वही एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के लिए प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम क्या है, 3 आने वाला, तो 3 कितनी बार आया है, 3 टाइम्स ही आया है। देखो लिखा है ना, 3 जो आया है, ये 3 आया वो 3 टाइम्स आया है, तो 3 टाइम्स का 3 अपन ने लिख दिया। नेक्स्ट, टोटल कितनी बार उछाला, 12 टाइम्स, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके 1/4 मतलब 0.25 या 25%। ये क्या हो गया, हमारा एक्सपेरिमेंटल आउटकम हो गया। अब थ्योरेटिकल क्या होगा, तो वापस अपन ने जैसा अभी देखा था कि अगर अपन उछालते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 आउटकम्स होते हैं इसमें, राइट। तो हर एक प्रोबेबिलिटी टोटल आउटकम सैंपल स्पेस में क्या होगा, 6 आउटकम्स है, और 3 कितनी बार आ रहा है, देखो सिर्फ एक बार ही तो आ रहा है 3, तो 3 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम, तो 1/6। ठीक है, तो इसकी 1/6 हो गई, बल्कि ये 1/4 थी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। थ्योरेटिकल में इक्वली लाइकली देखते हैं, हर एक को बराबर बराबर नज़रिए से देखते हैं, 1 आने की चांस भी 1, 2 की भी 1, 3 की भी 1, हर एक, ऐसा नहीं कि 6 आने की चांस 6 हो गई, 6 आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, मतलब प्रोबेबिलिटी मतलब उसकी चांस कितनी, 1 टाइम ही है, तो प्रोबेबिलिटी 1/6 हुई। व्हाट माइट बी दीज प्रोबेबिलिटी बी डिफरेंट, ठीक है, वाई, ऐसा क्यों डिफरेंट है, बिकॉज थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, वाई माइट दीज प्रोबेबिलिटी, क्योंकि थ्योरेटिकल में तो एक्चुअल को जो आउटकम आया वो आ रहा है, और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में तो जो सही में आया वो आया है, और थ्योरेटिकल में इक्वली लाइकली लेते हैं।
तो इसमें अपन आंसर क्या लिख सकते हैं, एज एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी जो है और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है, वाइल पहले थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का जो दे रखा था वो लिख देते हैं, वाइल थ्योरेटिकल जो प्रोबेबिलिटी है हैव ऑल इक्वल आउटकम, उसमें सारे इक्वल आउटकम होते हैं, सारी चीजें होने का 1 2 3 4 5 6 का हर एक के होने की आउटकम इक्वल है 1 1 1 1। बट एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में देयर माइट बी अनइक्वल आउटकम्स, उसमें आउटकम्स क्या हो सकते हैं, अनइक्वल हो सकते हैं, इसके कारण ऐसा हो सकता है। सिंपल सी बात कह दी, क्यों हो सकता है। वॉट वुड यू एक्सपेक्ट टू हैपन इफ यू रोल द डाइस 60 600 6000। तो इसमें अपने यहाँ पे अपन ने पिछली बार देखा था, एक स्टेटमेंट मैंने तुम्हें दिखाया था जो बहुत इंपॉर्टेंट था कि जितनी बार अपन ज़्यादा बार करेंगे तो ये वाला देखो ध्यान से, एज द नंबर ऑफ ट्रायल्स इंक्रीज हो रहे हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी टेंड्स टू गेट क्लोजर टू द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। इसको अपन लार्ज लॉ ऑफ लार्ज नंबर भी बोलते हैं। तो लॉ ऑफ लार्ज नंबर के हिसाब से जब हम 60 बार कर रहे थे, फिर 600 6000, तो लॉ ऑफ लार्ज नंबर के हिसाब से एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के पास आती जाएगी। ठीक है, वापस अपन उसी पेज पे पहुंच जाते हैं जिस क्वेश्चन पे अपन थे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, लॉ ऑफ क्या था, लॉ ऑफ, वापस देख लेते हैं, लॉ ऑफ लार्ज नंबर। ठीक है, लॉ ऑफ लार्ज नंबर के हिसाब से लार्ज नंबर according to law of large number, theoretical probability will approach to experimental probability की तरफ चली जाएगी when number of trials जो अपन कर रहे हैं ना are increased। जब इनको इंक्रीज किया जाता है तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी किसकी तरफ, सॉरी उल्टा लिख दिया। ठीक है, इसको हटा देते हैं। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, ध्यान रखना तुम भी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी विल अप्रोच टू थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की तरफ पहुंच जाती है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है ही नहीं, 6 तक ही है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन 7.3 एक्सरसाइज करेंगे, उसके की कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में जल्दी अपलोड कर लूँगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं उस टाइप से सही करके तुम्हें वापस वीडियो अपलोड करके तुम्हें आंसर दे दूंगा। राइट, ठीक है, बाय।